लालची राजा। भूटान देश में एक राज्य में एक लालची राजा रहता था। राजा इतना लालची था कि उसे अपनी पुत्री के सिवाय इस दुनिया में अगर कोई दूसरी चीज प्यारी थी तो वह बस सोना ही था। उसने इतना सोना इकट्ठा कर लिया था कि पूरा राज्य भी अगर बैठकर खाए तो सोना खत्म ना हो, लेकिन फिर भी वह रात दिन सोना इकट्ठा करने के सपने देखता था। ऐसे ही एक दिन राजा अपने खजाने में बैठा सोने की ईंटें और अशर्फियां गिन रहा था। तभी वहां पर एक देवदूत प्रकट हुए। उन्होंने राजा को अशर्फियां और सोने की ईंटें गिनते देखा तो आश्चर्य से बोले, आप राजा होते हुए खजाने में बैठकर अशर्फियां गिन रहे हैं, आपके पास इतना धन है फिर भी आपको संतोष नहीं। राजा देवदूत की बात सुनकर नमन करता हुआ बोला, मेरे पास धन कहाँ है, मेरे पास तो बस एक बहुत थोड़ा सा सोना है। देवदूत बोला, इतना धन होते हुए भी तुम्हें संतोष नहीं, बताओ कितना धन चाहिए तुम्हें। राजा ने कहा, महात्मा मैं तो चाहता हूँ कि मैं जिस वस्तु को छू लूं वह सोने की हो जाए। राजा की बात सुनकर देवदूत मुस्कुराया और बोला, कल सवेरे से तुम जिस भी वस्तु को छुओगे वह सोने की हो जाएगी, तथास्तु। इतना कहकर देवदूत देवलोक को चले गए। इधर राजा को देवदूत की बात सुनकर रात भर नींद नहीं आई। राजा बस सवेरे के इंतजार में लेटा रहा। सवेरे जैसे ही सूर्य की पहली किरण महल की दीवारों पर पड़ी, राजा को देवदूत की कही बात फिर से याद आ गई। उसने उठकर एक कुर्सी पर हाथ रखा, वह सोने की हो गई। एक मेज को छुआ, वह सोने की हो गई। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुशी के मारे उछलते नाचने लगा। वह पागलों की भांति अपने बगीचे में गया और पेड़ों को छूने लगा। उसने फूल, पत्ते, डालियां, गमले सब छुए और सब सोने के हो गए। राजा के पास सोने का पार नहीं रहा। कुछ ही देर में राजा थक गया। सोने के लालच में उसने यह भी ध्यान नहीं रखा कि और उसके कपड़े और जूते भी सोने के होकर भारी हो गए हैं। थकान के कारण वह प्यासा था और उसे भूख भी लगी थी। अब बगीचे से राजमहल में लौटकर वह एक सोने की कुर्सी पर आकर बैठ गया। एक नौकर राजा के सामने स्वादिष्ट भोजन और पानी लाकर रख दिया। जैसे ही राजा ने थाली को हाथ लगाया, पूरा भोजन सोने का बन गया। पानी पीने के लिए जैसे ही राजा ने गिलास उठाया, गिलास और पानी भी सोने का हो गया। अब राजा के सामने सोने की रोटियां, सोने की चावल, सोने के आलू और सोने की मिठाइयां पड़ी थी। वह भूखा और प्यासा था, लेकिन सोना चबाकर उसकी भूख और प्यास नहीं मिट सकती थी। खुद को इस अवस्था में पाकर राजा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसी समय राजा की पुत्री खेलते खेलते वहां पहुंची और अपने पिता को रोते देख उनकी गोदी में बैठकर अपने पिता के आंसू पोंछने लगी। राजा ने अपनी पुत्री को गले लगा लिया, लेकिन अब वहां उसकी पुत्री कहाँ थी। वह तो अब सोने की एक मूर्ति बन गई थी जिसे गोद में उठाना भी मुश्किल था। बेचारा राजा सर पीट पीट कर रोने लगा। देवदूत देवलोक में से सब कुछ देख रहे थे। उन्हें राजा की ऐसी हालत देखकर राजा पर तरस आ गया। देवदूत फिर राजा के सामने प्रकट हुए। देवदूत को देखकर राजा देवदूत के पैरों में गिर पड़ा और अपनी गलती पर पछताते हुए अपना वरदान वापस लेने के लिए देवदूत से प्रार्थना करने लगा। देवदूत ने मुस्कुराते हुए राजा से पूछा, क्या तुम्हें अब सोना नहीं चाहिए? बताओ, एक गिलास पानी मूल्यवान है या फिर सोना? एक टुकड़ा रोटी भली या सोना? राजा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे देवदूत, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जान गया हूँ कि सोना महत्वपूर्ण नहीं है। सोने के बिना मनुष्य का कोई भी काम नहीं अटकता, लेकिन अन्न जल के बिना मनुष्य का जीवन नहीं बच सकता। मैं अब कभी भी सोने का लोभ नहीं करूंगा। राजा की बात सुनकर देवदूत मुस्कुराए और एक कटोरे में जल भरकर राजा को दिया और बोले, राजन, इस जल को सभी जगह छिड़क दो। देवदूत के कहे अनुसार राजा ने वह जल अपनी पुत्री, मेज, कुर्सी, भोजन और बगीचे पर छिड़क दिया। देखते ही देखते सभी चीजें पहले के समान हो गईं। दोस्तों, कहानी को पढ़ने के बाद आपको यह बात तो समझ में आ ही गई होगी। इस कहानी में हमें यह शिक्षा मिलती है कि धन के पीछे न भागकर जीवन को भरपूर जीने का लुत्फ उठाना चाहिए। आई होप आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।